जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और सभी प्यारे बच्चों की बोर्ड प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। अब बात करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने आपकी जो प्रैक्टिकल की डेट है और आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो किस डेट से अनाउंस की है, ठीक है ना। तो उसको जानने के लिए आपको गूगल पर लिखना है क्या भैया, cbse.gov.in। जब आप cbse.gov.in टाइप करेंगे तो आपके पास एक ऐसा परफॉर्मर खुलकर आएगा और फिर आपको मेन वेबसाइट पर क्लिक करना है। मेन वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और इस इंटरफेस में अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन है 23 अक्टूबर का। आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपके पास एक नोटिस जो जारी किया है सीबीएसई ने वो आ जाएगा और वो क्या है प्यारे बच्चों, वो ये है। क्या है, एक मिनट, वो जो नोटिस है वो क्या है, वो नोटिस ये है। और नोटिस में क्या है कि आपका जो प्रैक्टिकल का डेट है वो आपका 1 जनवरी से शुरू होने वाला है और जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो 15 फेब से शुरू होने वाला है। यानी कि बोर्ड्स प्रैक्टिकल जो शुरू होगा वो आपका 1 जन से शुरू हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम जो शुरू होंगे वो 15 फेब से। 15 फेब से अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में आपके नॉर्मल एग्जाम होते हैं जैसे इंग्लिश का हो गया या फिर कोई और लैंग्वेज का हो गया। और फिर अगर मैं बात करूं आपका 24, 25 जैसे आपका पहली बार भी हुआ था 24, 25 से आपके मेन एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जैसे चाहे फिजिक्स का हो, चाहे फिर केमिस्ट्री का हो या फिर आप मैथमेटिक्स का हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया कि आपको प्रैक्टिकल में कितना स्कोर करना है और आपको थ्योरी में कितना स्कोर करना है जिससे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले बात करेंगे 10th की और उसके बाद बात करेंगे भैया 12th की। चलो बेटा बात करते हैं क्लास 10th की। बात करते हैं प्यारे बच्चों क्लास 10th की। एक मिनट बेटा, बात करेंगे प्यारे बच्चों क्लास 10th की। और क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th का जो आपका टोटल पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपका अगर मैं बात करूं थ्योरी जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका 80 मार्क्स का और इंटरनल असेसमेंट जो है प्यारे बच्चों वो कितना है आपका 20 मार्क्स का। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर आप अपने टीचर के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं तो इस इंटरनल असेसमेंट में आपको आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर जो है 20 मार्क्स इजीली दे देता है। तो अगर कोई प्यारा भी नहीं है तो भैया प्यारे बन जाओ, अब समय आ चुका है। अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स लेने हैं, 20 आउट ऑफ 20 लेने हैं तो भैया जी सर, हां सर, मैं करता हूं वर्क, ठीक है ना, मैं अपनी कॉपी कंप्लीट करता हूं, ये सारा काम करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप टीचर के प्यारे हैं तो आपको 20 मार्क्स दे देंगे, ठीक है ना। तो ये उसके ही हाथ में होते हैं। अगर आप यहां मैक्सिमम 20 लेकर आ जाते हैं तो फिर थ्योरी में आपके पास मिनिमम जो नंबर है वो आपको सिर्फ कितना चाहिए, 13। और 13 प्लस 20 जो बन जाता है वो कितना है आपका 100 में से 33 मार्क्स आपके आ गए और आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या हो गए, पास। यहां पर 10th क्लास में प्रैक्टिकल नहीं होता, यहां पर इंटरनल असेसमेंट होता है। और इंटरनल असेसमेंट जो है प्यारे बच्चों वो आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हैं वही आपको भैया एसेस करते हैं, वही आपको एनालाइज करते हैं और उसी के बेसिस पे आपको यहां इंटरनल असेसमेंट में आपको क्या दे देते हैं, मार्क्स दे देते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंटरनल असेसमेंट की क्लास 10th में तो वो होता है 20 मार्क्स का। पर्टिकुलर टीचर आपको 20 दे देता है, 19 दे देता है, 18 दे देता है, बस इतना होता है। उसके बाद अगर 20 दिया तो यहां 80 में से 13 लाने। अगर 19 देता है तो यहां 80 में से आपको 14 मार्क्स लाने होंगे। और अगर वो 18 मार्क्स देता है तब आपको 80 में से 15 मार्क्स लेके आने होंगे। तो जितने मार्क्स वो इंटरनल में देता है उतना ही एडअप हो जाएगा किसमें, आपका भैया थ्योरी में। तो ये था क्लास 10th का जो आपका इंटरनल असेसमेंट है और जो थ्योरी है कि कितने मार्क्स मेरे को लेके आने जिससे मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या हो जाऊंगा, एक सेफ हो जाऊंगा। अब अगर मैं क्लास 12th की बात करूं, क्लास 12th में आपका इंटरनल असेसमेंट भी है और प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना। बात करते हैं प्यारे बच्चों क्लास किसकी भैया, 12th की। चलो भैया
क्लास 12th की अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं, यहां पर इंटरनल असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में इंटरनल असेसमेंट होता है जो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश, उसमें इंटरनल असेसमेंट होता है जो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर इंटरनल असेसमेंट की बात करूं तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है और 30 मार्क्स का आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में आपका एग्जामिनर आता है। इंटरनल असेसमेंट में जो आपका पर्टिकुलर टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है वही आपको एनालाइज करके मार्क्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर एग्जामिनर आता है तो वो फिर आपको भैया क्वेश्चन पूछेगा भी, आपकी लैब मैनुअल भी देखेगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ के तब आपको मार्क्स देगा, ठीक है ना। और इतना कोई हार्ड और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। नॉर्मल जो आपको टॉपिक आता है वो आपसे सिर्फ यही पूछेगा, बेटा आपको टॉपिक कौन सा आता है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा, और अगर आपने भैया उन क्वेश्चन के अच्छे से आंसर दे दिए तो आपका काम हो गया। वो आपको 30 में से 30 भी दे सकता है और 30 में से 29 भी दे सकता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर देखो 10th में क्या था, 10th में थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट को कंबाइन करके आपको 33 मार्क्स लेके आने थे, लेकिन 12th के केस में ऐसा नहीं है। 12th के केस में आपको प्रैक्टिकल में अलग पास होना है और प्यारे बच्चों थ्योरी में अलग पास होना है, तभी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास माने जाओगे। यानी कि 10th में जो था कि आप इंटरनल असेसमेंट प्लस थ्योरी जोड़ो, टोटल 33 बैठ रहा है तो भैया आप पास हो। लेकिन यहां क्या है 12th में कि प्रैक्टिकल में आपको अलग मार्क्स लेके आने हैं और भैया थ्योरी में आपको अलग मार्क्स लेके आने हैं। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल्स की, अगर मैं 20 में से बात करूं, 20 में से इंटरनल असेसमेंट की बात करूं, तो अगर आपका इंटरनल असेसमेंट 20 है तो वहां पर जो मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने वो 6.6 लेके आने। 20 में से इंटरनल असेसमेंट में क्लास 12th में आपको कितने लेके आने, 6.6। लेकिन अगर मैं 30 की बात करता हूं, अगर आपका प्रैक्टिकल 30 है तो मिनिमम मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितना चाहिए, 9.9। कितना चाहिए प्यारे बच्चों, 9.9। यानी कि 30 के केस में आपको जो मार्क्स चाहिए वो 9.9 चाहिए। अब अगर मैं बात करूं थ्योरी की, अगर आपका थ्योरी जैसे 70 का है, जैसे आपका फिजिक्स में है 70 मार्क्स का थ्योरी, आपका केमिस्ट्री में है 70 मार्क्स का थ्योरी, आपका बायोलॉजी में है केमिस्ट्री कितना 70 मार्क्स का थ्योरी, तो अगर आपके थ्योरी 70 मार्क्स हैं तो उसमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए आपको पास होने के लिए। अगर 70 है तो मिनिमम मार्क्स आपको 23 चाहिए भैया, और अगर 80 का पेपर है जैसे इंग्लिश का है, जैसे मैथमेटिक्स का है, तो उस केस में आपको 80 में से 26.4 मार्क्स चाहिए भैया पास होने के लिए, ठीक है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया क्या कि अगर 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है तो उसमें मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, 6.6, और अगर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो उसमें मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, 9.9। अब अगर मैं बात करूं थ्योरी की, अगर थ्योरी 70 नंबर का है तो भैया आपको मिनिमम नंबर चाहिए 23, और अगर थ्योरी 80 नंबर का है तो आपको प्यारे बच्चों मिनिमम नंबर चाहिए थ्योरी में 26.4। अब जब आप ये कंबाइन करोगे, सपोज आप यहां से 6.6 का भाई 20 में से कितना 6.6 और 80 में से 26.4, तो कंबाइन होकर ये कितना बना आपका 33। कितना बना 33। ऐसे 70 में से मिनिमम कितना 23, और भैया 30 में से मिनिमम कितना 9.9, ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 33। भाई टोटल मार्क्स तो आपको 100 में से 33 ही चाहिए। लेकिन 12th के केस में अलग हो गया कि भैया अगर आपका प्रैक्टिकल है और अगर आपका इंटरनल असेसमेंट है तो 12th के केस में आपको प्रैक्टिकल में अलग पास होना, थ्योरी में अलग पास होना है। कितने आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। अब बात एक और करते हैं, और वो बात क्या है, अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दिवाली गुजार दी, पहले चलो अगले महीने से पढ़ेंगे, चलो कल से पढ़ेंगे, और जब से सेशन स्टार्ट हुआ है उन लोगों का तब से कल परसों आज मुझे यहां जाना है, आज हमारे यहां फंक्शन है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये कॉपी बनानी है, ये सारे काम कर दिए होंगे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी, ठीक है ना। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, टेंशन मत लेना प्यारे बच्चों। ड्रीमर्स की पूरी जो फैकल्टी है, फाउंडेशन इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है क्या 50 डेज और बोर्ड खल्लास। सिर्फ 50 दिन
और आपका पूरा बोर्ड खत्म करके देंगे, ठीक है ना। और हर एक चीज डिटेल में समझाएंगे। आपको जो क्वेश्चन है वो ड्रीमर्स एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको दिए जाएंगे, डेली आपसे पूछा भी जाएगा और मॉक टेस्ट भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं ये बोलता हूं प्यारे बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि प्यारे बच्चों मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। और ड्रीमर्स उन्हीं बच्चों के लिए लेके आ रहा सिर्फ 50 डेज का ये कोर्स। और ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ ड्रीमर्स की तरफ से उन बच्चों के लिए एक मेहनत करी गई है कि भैया जो प्यारे बच्चे अब तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं वो इन 50 क्लास के अकॉर्डिंग अपने आप को शेड्यूल करें और भैया तैयारी में लग जाएं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये 50 क्लास रेगुलर देखते हैं जो प्यारे बच्चों ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, तो प्यारे बच्चों वो 70 से लेके 80% मार्क्स बिल्कुल ला सकते हैं। भाई देखो मैं लिख दूं यहां 90+, आप खुद बताओ जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा क्या वो 90+ लेके आ जाएगा? ये तो बिना मतलब की बात होगी कि भैया कुछ नहीं करा और फिर आपको 50 दिन में, एक बात बताओ ना, जो बच्चा पूरे साल से लगा पड़ा है वो 90+ लेके आएगा, 50 दिन वाला 90+? हां, ये है कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उन प्यारे बच्चों के लिए ये 50 डेज का जो कोर्स है ये सफिशिएंट है। तो सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बिल्कुल इतना शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, कि भैया जो बचे हुए बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको एक होप मिले कि हां अब भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपके जो बोर्ड एग्जाम हैं वो 15 Feb से शुरू होंगे और आपके जो बोर्ड प्रैक्टिकल है वो 1 जनवरी से शुरू होंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो जब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।